नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और बहुत स्वागत करती हूं हमारी विशेष प्रस्तुति इंडिया लॉक में। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया में इसे लेकर सवाल भी पूछा जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के अधिकारियों का ऐसा कहना है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि देश भर में लॉकडाउन का केंद्र सरकार कोई भी प्लान नहीं बना रही है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कब यह लॉकडाउन लगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है। तो जब शमशान में मौतों का उत्सव हो रहा है, मृत्यु तांडव से जहां लोग हाहाकार कर रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जी कब ये आखिरी विकल्प को ब्रह्मास्त्र के रूप में उपयोग करेंगे? जब हमारी हजारों की मौतों का आंकड़ा लाखों में पहुंच जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये इसी पर आज हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। इंडिया लॉक को लेकर सरकार से लगातार सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें देश भर में लॉकडाउन की तैयारी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार लॉकडाउन को लेकर तैयारी यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में चिंता जताई जा रही है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के 3.52 लाख केसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा नए एक्टिव केस सामने आ गए हैं। और इन सब के बावजूद भी अभी भी मोदी सरकार जो है वो आखिरी विकल्प का रास्ता यहां पर अपनाने की बात कर रही है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि आखिर कब ये लॉकडाउन लगेगा। मोदी सरकार से लगातार इस विषय में जानकारी लेने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से देश भर में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया में इसे लेकर सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के अधिकारियों का लगातार ऐसा कहना है कि ऐसा फिलहाल अभी कोई प्लान नहीं है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि देश भर में लॉकडाउन का केंद्र सरकार से कोई भी इस पर प्लानिंग नहीं हुई है, ना ही इसको लेकर अभी कोई बातचीत यहां पर की गई है कि पूरे देश में फिर से लॉकडाउन यहां पर लगाया जाएगा। लेकिन अगर बात यहां पर करें कोरोना को लेकर, जिस तरीके के कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या लगता है कि सरकार को इस और ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या सरकार को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए? इसी को लेकर आज हमारी चर्चा होगी। यहां पर बड़ा सवाल यह भी हम उठा रहे हैं लगातार कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताया था। शमशान में मौत का उत्सव यहां पर हो रहा है। मृत्यु के तांडव को लेकर यहां पर लोग हाहाकार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनों को खो दिया, तो कुछ लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। कोरोना अभी भी एक बड़ी समस्या यहां पर बना हुआ है। कोरोना से राहत मिलती हुई यहां पर दिखाई नहीं दे रही है और सरकार जो है वो अभी भी ढील यहां पर देती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, इसको हम ढील ही बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जब कोरोना आया था, जब कोरोना को लेकर लॉकडाउन पूरे देश भर को बंद किया गया था, उसको लेकर जिस तरीके के मौत के आंकड़े सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं वो राहत वाले थे। उस समय इस तरीके की कोई भी चीज यहां पर देखने को नहीं मिली थी कि ऑक्सीजन को लेकर कोई व्यक्ति परेशान हो रहा हो या मृत्यु को लेकर इस तरीके से सब दूर हाहाकार मच रही हो। लेकिन इस बार लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, जिसको लेकर सरकार का एक रवैया यहां पर बोल सकते हैं, जहां पर सरकार जो है वो लोगों की जान की परवाह करे बिना अपनी जो सरकार है वो चलाने की यहां पर कोशिश कर रही है। लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और इतना भयावह मंजर शमशानों में जिस तरीके से देखने को मिल रही है, चिताएं ठंडी नहीं हो रही हैं, लगातार दिन रात चिताएं जल रही हैं, जिसको देखने के बाद भी सरकार का हृदय नहीं पिघल रहा है और उसको लेकर अभी भी लॉकडाउन की स्थिति के बारे में अभी भी कुछ भी बोलने को सरकार तैयार नहीं है। तो इसी पर सवाल यहां पर उठाया गया है कि सरकार आखिर कब ये आखिरी ब्रह्मास्त्र अपनाएगी। प्रधानमंत्री जी कब आखिर ये आखिरी विकल्प को ब्रह्मास्त्र के रूप में उपयोग करेंगे? जब हजारों की मौत का आंकड़ा लाखों तक पहुंच जाएगा, क्या तब इस ओर ध्यान दिया जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। तो देश भर में लॉकडाउन की तैयारी यहां पर कर रही है। सोशल मीडिया को पर लगातार यहां पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मोदी सरकार इस बारे में तैयारी भी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में लगातार इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण कि 3.62 लाख केस यहां पर सामने आए हैं। 3 लाख से ज्यादा नए एक्टिव केस यहां पर देखने को मिल रहे हैं।
तो नवीन मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन आखिर कब लगाया जाएगा, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इस और ध्यान देंगे और आखिरी विकल्प कब लेंगे। जी नवीन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मौत यहाँ पर तांडव कर रही है, लोग हाहाकार कर रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर भी संशय लोगों के मन में लगातार बना हुआ है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आखिरी विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होगा, वो आखिर कब लगाया जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। सारे जरूरत के जो डिपार्टमेंट है उनसे वार्ता चल रही है और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी को 130 करोड़ आम जनता नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है। तमाम हिंदुस्तान के तमाम मुख्यमंत्रियों से इसकी वार्ता चल रही है जी। सब मुख्यमंत्री अपने अपने स्टेट की रिपोर्ट दे रहे हैं। कैबिनेट स्तर के जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, हेल्थ सेक्रेटरी हो, ये तमाम स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर चीफ हैं, चाहे वो स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरी हो, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, लोग सबसे वार्ता चल रही है, उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है। हम लोग ये कोशिश में है कि देश को कैसे सुरक्षित कर लिया जाए, प्रत्येक स्टेट में एक भी नागरिक हमारा नहीं नवीन जी सुरक्षित कर लिया जाए, ये तो समझ में आ रहा है कि सरकार इस और देख रही है, लेकिन सुरक्षित तो नहीं हो रहा है। आज मौतों का आंकड़ा हजारों में है, क्या जब वो लाखों में पहुंच जाएगा उसके बाद कोई सरकार कदम उठाएगी? सवाल ये है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के प्रत्येक स्टेट के हर मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के प्रत्येक स्टेट के अंदर में जो कमियां थी, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, बेड का मामला हो, कोविड को कैसे रोके जाए, चैन को कैसे तोड़े जाए, ऑक्सीजन का मामला हो, इंजेक्शन का मामला हो, इन पे बड़ी गंभीरता से भारत सरकार के साथ साथ तमाम राज्य सरकारें इस पे बहुत मजबूती से काम में लगी हुई है। भारत सरकार की मजबूत एजेंसियां इस काम में लगी हुई है। रिपोर्ट डेली पीएमओ को मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी उच्च स्तरीय वार्ता कर रहे हैं। बहुत जल्दी अगर जरूरत पड़ी इस ढंग की लॉकडाउन का अगर मामला बनता है, तो देखिए लॉकडाउन के साथ साथ हमको आम नागरिक की सुरक्षा भी करनी है। नहीं, आम नागरिक की सुरक्षा। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जी फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन को जो लेकर स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, लोगों की जान पर यहाँ पर बनाई है, मौत का आंकड़ा हजारों की संख्या में पहुंच गया है, लेकिन लॉकडाउन यहाँ पर लगता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब सरकार का ध्यान ही नहीं है इस ओर। केंद्र सरकार ने एक भी कोई ठोस कदम उठाया हो, राज्यों के हवाले कर दिया। सब राज्य देख लें, राज्यों के संसाधन बहुत सीमित हैं। आप जीएसटी का पैसा राज्यों को देते नहीं, आपने कोई स्पेशल पैकेज कोविड से लड़ने के लिए दिया नहीं, पीएम केयर्स फंड का पैसा कहाँ गया और किसके पास है और काय में खर्च, किस चीज में खर्च हो रहा है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। और पार्लियामेंट में भी जब सांसदों ने उठाया तब भी ये नहीं है। प्रधानमंत्री जी को तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये 6 करोड़ वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट कर दिए गए। अगर आज जब हमारे देश के पास तो 18 प्लस से ही क्यों नहीं लगाना शुरू किए गया वैक्सीन। फिर रेमडेसिविर क्यों 127 देशों को एक्सपोर्ट कर दिया। जब पब्लिक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ अकाउंट्स, पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी हेल्थ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के ऊपर जो बनी हुई है, उसने रिपोर्ट दी थी अपनी कि मार्च के बाद हमको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। आपने बांग्लादेश में ऑक्सीजन को, तरल ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट कर दिया। तो इन सब चीजें जो दिख रही है, अब 1.5 महीने बाद सरकार चेत रही है। अभी पक्का नहीं है कि उसके पास कोई प्लानिंग अभी आज की तारीख में उसके पास नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि नेशनल प्लानिंग क्या है आपकी, नेशनल प्लानिंग नहीं है। तो अब लोगों के हाल पे छोड़ रखा है सरकार ने। और लॉकडाउन लगाने से भी अगर आप चेन तोड़ लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन ही जो है अंतिम विकल्प है। भाई हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अंतिम विकल्प होनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं अंतिम विकल्प होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन मैं भी करती हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम विकल्प होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो चरमराई हुई है। ये पूरे देश में दिखाई दे रहा है। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कहीं इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कहीं पूरी तरीके से वहां पर इलाज नहीं मिल रहा है। तो ये तो अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। बात यहाँ पर अगर चेन को तोड़ने की, कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने की अगर यहाँ पर बात की जाए, तो उसको तोड़ने के लिए तो अंतिम विकल्प लॉकडाउन ही है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। तो वो कब तक, किस समय वो अंतिम विकल्प का देख रहे हैं वो करने के लिए? देखिए, अब 1.5 महीने बाद सरकार जो है इस मामले में, अगर आप देखिए कि कब लॉकडाउन लगता है, लेकिन लॉकडाउन लगे तो लॉकडाउन के साथ में जो गरीब लोग हैं
उनके जो भोजन की जो भूख का कोरोना है उसका भी तो इलाज होना चाहिए। तो सरकार क्या पैकेज देती है? लॉकडाउन लगे मतलब सीधा लॉकडाउन लगा दिया और फिर मजदूर सड़कों पर दिख रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा लॉकडाउन के लिए कांग्रेस समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस समर्थन करेगी कि पूरी नेशनल प्लानिंग साथ में आए। साथ में जो ये भूख का कोरोना है तो ये लोगों के लिए आप उनके खाने का क्या इंतजाम करेंगे? क्योंकि रेडी पटरी वाला हमारा मजदूर, डेली का मजदूर जो है वो तो बेरोजगार हो जाएगा। तो जो रोज खाने कमाने वाले वो भी 30 करोड़ लोग हैं देश में। ठीक है फिरोज जी, आपकी इस बात को भी चलिए मान लिया, लेकिन क्या सरकार जो इतना लाखों का करोड़ों का जो टैक्स है वो यहाँ पर साल भर में लेती है, तो क्या ये स्थिति से निपटने के लिए कि भाई 2 महीने अगर यहाँ पर बंद कर दिया जाए तो जो गरीबों को बांटने वाला जो राशन है वो उनको देने के बाद इस तरीके इस टाइप से नहीं सोचना चाहिए उनको कि कहीं और कटौती करते हुए हम गरीबों में राशन और इन सब का वितरण कर दे तो कहीं ना कहीं ये मौत का तांडव तो बंद हो? जो ये आपका सुझाव सही है। जो मैंने कहा ना कि आपको देखिए दोनों स्तर पे लड़ना है। एक स्वास्थ्य के स्तर पे लड़ना है, दूसरा आपको भूख और बेरोजगारी के स्तर पे लड़ना है। तो सरकार को दोनों कदम साथ साथ उठाना पड़ेंगे, तभी लॉकडाउन जो है प्रभावी रह पाएगा। वरना लोग इस बार जो है लॉकडाउन जो है वो अगर आपने पिछली साल जैसा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया और साथ में सुविधाएं नहीं दी लोगों को, तो मैं नहीं समझता कि वो लॉकडाउन बहुत कारगर रहेगा। पुलिस की बस में हर चीज नहीं है। लोकतांत्रिक देश में आप डंडा मार के कोई काम नहीं करा सकते। लोगों से चर्चा करके, लोगों को समझा के, लोगों की बात को सुन के और उनकी सुविधाओं का उनकी जो परेशानी है उनका निराकरण करते हुए लॉकडाउन लगना चाहिए। कैसे भी हो, कोई भी जो भी विकल्प हो, हर विकल्प पे माननीय हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी कह चुकी कि हर जो भी सरकार कदम उठाएगी इसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। तो फिरोज जी, अगर इस तरीके के सोचेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो अंतिम विकल्प होना चाहिए और लॉकडाउन का समर्थन अगर कांग्रेस नहीं करती, आप तो विपक्ष की पार्टी हैं, विपक्ष में हैं आप, तो आपको तो थोड़ा सा तो सोचना चाहिए कि लोग अगर इस तरीके से अगर करेंगे तो फिर मौत का आंकड़ा तो कम होने की बजाय बढ़ेगा। क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि हम लॉकडाउन के खिलाफ है, लेकिन हमने ये भी एक बात की है कि जो लोग हैं मजदूर पैदल चल रहे हैं, ये सरकार ने ध्यान नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। फिर दूसरी बात है कि आप जो रेडी पटरी वाले जो 30 करोड़ लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, क्या उनका क्या विकल्प लिया है सरकार ने? उनके लिए क्या करेगी? हमने कहा ना कि हम हर बिंदु पे साथ हैं, लेकिन सरकार को भी अपना एक नेशनल प्लान सामने रखना पड़ेगा और उसमें हर मामले में हर व्यक्ति को सरकार एड्रेस करे। और कोरोना के रोकने के लिए हम हर बिंदु पे, हर मामले में कांग्रेस पार्टी साथ है। जब सोनिया गांधी जी ने कोई बात कह दी तो वो अंतिम बात हो गई, कांग्रेस पार्टी की बात हो गई। तो हम उसका विरोध कहीं नहीं करना है हम लॉकडाउन का, लेकिन एक प्लानिंग के साथ होना चाहिए जो भी हो। चलिए फिरोज जी, आप लगातार बने रहिए। रुक करेंगे हम नवीन मिश्रा जी की तरफ। नवीन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन को लेकर जिस तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, चेन तोड़ने का एकमात्र विकल्प लॉकडाउन है, तो फिर क्यों वेट किया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, हमारा देश बड़ा है और लॉकडाउन लगाने से पहले बहुत ही सारी चर्चाएं होती है, विकल्प होती हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। रिक्शा वाले, ठेला वाले, पान बेचने वाले, चाय बेचने वाले, किसान, मजदूर, इस के जो लोग हैं, इनको कल खाने की व्यवस्था लॉकडाउन लगा दिया और लोग पता लगे कोरोना से ज्यादा लोग जो है भुखमरी में मरे। उस चीज तो सर, ये सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है कि लॉकडाउन लगाने के बाद? मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब हमारी महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है और महाराष्ट्र की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कोरोना पीरियड में। वहां भी लॉकडाउन, कंडीशनल लॉकडाउन वहां के मुख्यमंत्री जी ने लगाया हुआ है। मुंबई में जिस दिन से लगाया हुआ कि बृहस्पतिवार को आप जूता खरीद सकते हैं, शुक्रवार को आप कपड़े खरीद सकते हैं। तो इस ढंग के कंडीशनल जो लॉकडाउन है, इससे निश्चित तौर पे जो हम चैन को नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। केंद्र सरकार का मैं बता रहा हूँ, केंद्र सरकार जिस राज्य को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है उसके कोटे को बढ़ा रही है, ऑक्सीजन चाह रही है। हम लोग बहुत स्पीड में लगे हुए हैं। और रहा इंजेक्शन दूसरे देश को देने का मामला, तो देखिए, हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत राष्ट्र है पूरे दुनिया में। और आज अब देखिए, हमारे देश में विपत्ति आई है तो दुनिया की कई सारी देशें हमारे सामने खड़ी हुई है। किसी ने इंजेक्शन का हमको ऑफर किया है, किसी ने हमको ऑक्सीजन देने का काम किया है। तो ये निश्चित तौर पे होता है कि भारत एक दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक देश है। और सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत राष्ट्र है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो व्यक्ति मरने को यहाँ पर है ना। आप शमशानों में जाकर देखिए, चिताएं ठंडी नहीं हो पा रही। अंशु जी, मेरे बात को तो सुने आप पहले।
हमारे पास इंजेक्शन जितनी जरूरत है हम अपने इंजेक्शन को यूज कर रहे हैं। साथ साथ दुनिया के कई देश इस कोरोना से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, उन लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारी सरकार को हमारी रिक्वेस्ट किया है, तब हमने उनको दिया है। कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक पॉलिसी होती है किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे वो कांग्रेस शासित सरकार की या हमारी सरकार है, ये करना पड़ता है। यही कारण है कि दुनिया की 10-15 कंट्री आपके देश के मदद के लिए अपने कंट्री से बहुत मजबूत स्थिति में आपसे मदद करना चाहता है। नवीन जी, मैं यहाँ अभी जिस तरीके की यहाँ पर बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो मौत का आंकड़ा जो है वो हजारों से लेकर लाखों में पहुंच जाएगा, तब इस तरीके की बात होगी। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, यहाँ पर मौत जो है वो तांडव कर रही है। शमशानों की हालत आप भी देख रहे हैं, जहाँ लोग जिंदा रहते हुए लाइन में लगना तो सुना था, लेकिन मरने के बाद में भी लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, ये भी देख लिया है इस बार। हर राज्यों के हर राज्य जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हर राज्य के पास अपने कुछ साधन है, हर राज्य अपने हिसाब से लगे हुए हैं। केंद्र सरकार भी कुछ पॉलिसीज मजबूत बना रही है। इमीडिएटली 2-4-5 जब राज्यों से सर नहीं संभल रही है चीजें, तो फिर केंद्र को निर्णय लेना चाहिए ना। बिल्कुल लेगा ना केंद्र सरकार। केंद्र सरकार हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों से बात कर रही है, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो। अभी उद्धव ठाकरे ने 4 दिन पहले कहा कि प्रधानमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई है, वो बहुत सूचित वार्ता और धन्यवाद देते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से वार्ता हुई है, अशोक गहलोत जी से राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात हुई है, बंगाल के मुख्यमंत्री जी से कल ही बात हुई, उनका रिजल्ट आया, कल ही प्रधानमंत्री जी से इस बैठक पे बात हुई है कि मजबूत से केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी। अपने राज्य में जो कोरोना का चीज है, इसको रोकथाम के लिए आप कड़े नियम बनाए, लॉकडाउन पे आप विचार करें, ताकि समुचित वहाँ के जो नागरिक है उनको कैसे सुरक्षित रखे जाए, उस पर भी आप गंभीरता से विचार करें। केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है। केंद्र सरकार हर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ ऑपोजिशन के तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक साथ मिल बैठ करके ये फैसला लेने के लिए अग्रसर आगे जा रही है। उत्तर प्रदेश वार्ता चल रही है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक मजबूत निष्कर्ष निकलेगा। हमको लॉकडाउन से पहले बहुत सारी चीजें हैं जिस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हम देश के अन्य लोगों को कैसे बचाएं जो कोरोना से पीड़ित नहीं है। लॉकडाउन करने का मतलब है कि काफी रोजमर्रा के जो लोग जिंदगी जीने वाले लोग हैं, सुबह से शाम तक छोटे छोटे काम करते हैं, उनको भी हमको जीवन यापन करने के लिए एक व्यवस्था देनी होगी। प्रधानमंत्री जी ने चावल 5 केजी 1 केजी दाल बीपीएल वाले गरीबी रेखा से नीचे वाले के लिए घोषणा किया था, उस समय काफी किया गया। कई जगह से फंड की व्यवस्था हो रही है। फंड दूसरे जो हमारी योजना है उस पर भी प्लानिंग कर रही है। नवीन जी, जिस तरीके से नवीन जी यहाँ आपको एक रोकना चाहूंगी मैं। नवीन जी, आपसे एक छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि सरकार जो है वो लगातार टैक्स भी ले रही है, लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं, तो और चीजों पर खर्च ना करते हुए क्या सरकार 2 या 3 महीने लोगों को मतलब खाने को नहीं दे सकती है? देखिए, देश आपके 130 करोड़ जनता का देश है। आपका देश आपका बहुत बड़ा देश। गरीब मजदूर वर्गों को दीजिए ना, जो इस तरीके से रेहड़ी वाले हैं, जो मजदूर हैं, उनको दीजिए ना। आपके धन अंशु जी, आपके देश के अंदर संसाधन सीमित है। अपोजिशन का जो हाल है वो पूरा देश देख रही है, पूरा देश को पता है। इसलिए अपोजिशन को भी हम लोग साथ लेकर के उनकी जहां जहां सरकारें हैं या जहां जहां भाजपा की सरकार है, तमाम मुख्यमंत्रियों से वार्ता करके ही लॉकडाउन पे कोई भी मजबूत डिसीजन होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन हो या प्रांतीय स्तर पर हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने अपने देश में जहां बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, अभी मैं देख रहा था, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कोरोना पे एक बहुत मजबूत काम किया और एक अच्छी स्थिति वहां बन रही है। तो निश्चित तौर पर जहां जरूरत है, जहां जरूरत लॉकडाउन की बहुत संभावनाएं हैं, केंद्र सरकार भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद, वहां के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी से सारा वार्ता लेने के बाद, रिपोर्ट लेने के बाद वो अपने नागरिक की सुरक्षा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। साथ साथ उनको सुरक्षित रख के रोजमर्रा वाले जो लोग हैं, जैसे अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि भाई एक अफरा तफरा का माहौल बन जाता है लॉकडाउन के बाद, मजदूर पलायन करने लगते हैं, उनको लाने ले जाने की बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि नया अनुभव था, आइडिया नहीं था, हम लोग भी लॉकडाउन के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि लॉकडाउन होता क्या है, और मजदूर वर्ग के लोग और नहीं जानते। ऐसा अफरा तफरी देश में ना हो, देश की जनता सुरक्षित रहे, हम कोरोना से भी बच जाए, भुखमरी से भी बच जाए, देश हमारा किस ढंग से खुशहाल हो। इस पर सारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां, देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तमाम मुख्यमंत्री और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन इस पर गंभीर रूप से वार्ता कर रही है। अभी इसके लिए यही कारण है कि अभी हम जितना जल्दी हो रहा है, केंद्र सरकार अभी बैठक करके सारी ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो राज्यों को कोई दिक्कत ना हो, वैक्सीनेशन से कोई दिक्कत ना हो, मेडिसिन प्रॉपरली जो भी कोरोना के लिए है उस मेडिसिन को हर राज्य के अंदर कैसे मुहैया कराया जाए, राज्य सरकार अपने संसाधनों से कैसे परचेज करे, केंद्र सरकार कैसे दे। केंद्र सरकार ठोस योजना बना रही है ताकि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री को या केंद्र शासित जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, किसी भी प्रदेश में कोई तकलीफ ना हो। इस पर गंभीर वार्ता चल रही है। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ
अपोजिशन के लीडरों से भी बड़ी बड़ी वार्ता चल रही है और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी हम इसके रोकथाम हम कर पाएंगे। ये पूरा आशा है कि बहुत जल्दी इस पे जो है कुछ कड़ा फैसला होगा और देश हमारा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। नवीन जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर, फिरोज जी की तरफ रुख करूंगी। फिरोज जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे जो नवीन जी है इनसे बातचीत की और इनके बाद उन्होंने कहा कि अभी वार्तालाप चल रही है, इस राज्य के मुख्यमंत्री से वार्तालाप चल रही है, उस राज्य के मुख्यमंत्री से वार्तालाप चल रही है, लेकिन वार्तालाप ही चल रही है, धरातल पर तो कोई चीजें दिखाई नहीं दे रही है। भाई 1.5 महीने में, मैं वही कह रहा हूँ कि 1.5 महीने में कोई नेशनल प्लानिंग सामने नहीं आई। किसी भी राज्य को कोई 2 रुपए की मदद जो है वो नहीं मिली। सरकार को चाहिए कि लॉकडाउन लगाना है तो लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाइए। सबसे पहले जितने गोदामों में सरकारी अनाज रखा है वो देश के लोगों की संपत्ति है, वो लोगों में बांट दिया जाए, गेहूं, चावल, दाल। ठीक, उसके बाद आपके पास 2-3 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए कि आप एक न्याय योजना जैसा 6,000 रुपए लोगों के खातों में डाल दीजिए आराम से और लोगों को घरों के अंदर बंद कर दीजिए। लोग अपना काम कर लेंगे, लोग अपने भोजन पानी चलता रहेगा लोगों का। और उसके बाद आप जितनी मेडिकल फैसिलिटीज, अब क्योंकि भारत के पास जितनी क्षमता थी, क्षमता से ज्यादा हम दवाइयां और ऑक्सीजन अपनी जो क्षमता है उसका उपयोग कर चुके। अब हम विदेशों से इंपोर्ट करके और लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। किसी भी तरीके से इस विभीषिका से लड़ना जो है देश का आज पहली एक विपत्ति आई हुई है देश के ऊपर। और सरकार अगर अभी भी प्लानिंग के स्तर पे रहेगी तो मेरे हिसाब से कि जो हेल्थ एक्सपर्ट का कहना ये है कि 10 मई के बाद ये पीक आ जाएगा इसका कोरोना का और 10 लाख से भी ज्यादा केस होंगे और 32 करोड़ लोग टोटल संक्रमित होंगे। तो हमें उस बात के लिए अब तैयार रहना चाहिए। हर राज्य के बड़े बड़े शहरों में हमारे पास अस्पतालों की व्यवस्था अब तक हो जानी चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जानी चाहिए। नहीं, फिरोज जी, जिस तरीके से नवीन जी से भी बात की, उन्होंने कहा कि वार्तालाप चल रही है, आप भी कह रहे हैं कि एक प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि प्लानिंग तो होनी चाहिए, लेकिन अभी समय उस तरह का बचा नहीं है कि वार्तालाप करके प्लानिंग करने। हमारे पहला काम तो सबसे पहले हमारी जो केंद्र सरकार है, जो राज्यों की सरकार है, उनका पहला काम तो ये होना चाहिए ना कि लोगों की जान बचाएं, और वो जान बचाने के लिए हमें किस तरीके से काम करना है पहले उस पर काम करें। देखिए, इसका पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन 1.5 महीने में भी कोई चेता नहीं और कोई जागा नहीं। जो राज्य सरकारों के बूते सब चीजें छोड़ रखी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अलग चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन 900 मैट्रिक टन चाहिए, मेरे पास 400 मैट्रिक टन है। हर 2-3 दिन में खबर आ जाती है वहां से। मध्य प्रदेश में अलग ऑक्सीजन की कमी हो रही है, राजस्थान में भी ऐसे ही किल्लत हो रही है ऑक्सीजन की। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो हो रही है राज्यों की पास। कर्नाटक की हालत खराब हो गई है, अब तो कर्नाटक में बहुत ज्यादा कोविड बढ़ गया है। तो हमको उस तरीके से तैयार होना पड़ेगा और केंद्र सरकार को अब पूरी ताकत से काम करना पड़ेगा, जब जाके कोरोना से हम बहुत कम लोगों को बचा पाएंगे। अभी भी नहीं तो ये एक बहुत महातांडव जो है देश में अब आने वाला है। अभी तो आ चुका है, अभी वो तांडव ही आया है, एक महातांडव और सामने देखने को मिलेगा। बिल्कुल। फिरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नवीन मिश्रा जी और फिरोज सिद्दीकी जी, जिन्होंने बताया है कि लॉकडाउन का समर्थन कांग्रेस भी नहीं कर रही है, लेकिन वो ये भी कह रही है कि एक प्लानिंग होनी चाहिए। बीजेपी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए और लगाने के लिए पहले वो प्लानिंग करेगी। लेकिन यहां पर बात समझ में ये आ रही है कि प्लानिंग और वार्तालाप करने के चक्कर में जो लाखों लोगों की जानें रोज जा रही हैं, उनका जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार कब चेतेगी? सवाल यहां पर ये बड़ा देखने को मिल रहा है। और प्लानिंग करने में अगर ये जो आंकड़ा, डेली का जो आंकड़ा है वो हजारों में है, कल को लाखों में पहुंच जाएगा शायद। उसके बाद सरकार को लॉकडाउन का विकल्प यहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।